क्या आप जानते हैं सारा अस्तित्व नाद है, ध्वनि है, कंपन है। नाद ही ब्रह्मा है। और जब मनुष्य इस नाद से एक हो जाता है तो वही ध्यान, वही समाधि है। यही है नाद ब्रह्मा ध्यान विधि, जिसे ओशो ने बड़े अद्भुत तरीके से जगत को दिया है। आज मैं आपको इस अनमोल साधना से परिचित कराने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने ठीक से पकड़ लिया तो भीतर वो हो सकता है जो न किताबों से होगा, न प्रवचनों से, न किसी शास्त्र से, बल्कि सीधा आपके अनुभव से होगा। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, नाद की यात्रा पर। स्वर के पार, कंपन के पार, शब्द के पार। सबसे पहली बात, नाद ब्रह्मा ध्यान कोई सोचने की विधि नहीं है। यह कोई विचार करने की प्रक्रिया नहीं है। यह कोई मंत्र जप भी नहीं है। यह तो एक गहरी मौन यात्रा है। ध्वनि के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से मौन की ओर जाना है। ध्यान से सुनिए। मैं जैसे आपके सामने बैठा हूँ और समझा रहा हूँ। इस साधना में आप सहज बैठ जाते हैं, जैसे कोई बच्चा बैठा हो, बिना किसी तनाव के। कमर सीधी, शरीर शांत, आंखें बंद, मुंह हल्का खुला हुआ, जिससे भीतर की ध्वनि बाहर आ सके। अब धीरे धीरे आप हमिंग करते हैं, जैसे मुलायम धीमी दबरी ध्वनि जो भीतर से उठती है श्वास के साथ, जैसे स्वाभाविक कंपन भीतर और से हो रहा हो। न उसे ज़ोर से करना है, न धीरे, जैसे भीतर से बह रही धारा। ये हैमिंग धीरे धीरे गहराती जाएगी। पहले आप करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा जैसे आपके बिना हो रहा है। आप नहीं कर रहे, बस हो रहा है। शरीर कंपन कर रहा है, ध्वनि चल रही है। आप बस साक्षी है, गवाह है, दर्शक है। और तभी कमाल होगा जब आप भीतर उतरने लगेंगे। शब्द टूटेंगे, ध्वनि मिटेगी और मौन बचेगा। अद्भुत शांति का अनुभव होगा, मानो पूरा अस्तित्व थम गया हो। शरीर के भीतर कंपन जागेगा, हर कोशिका नाचने लगेगी। यह साधना आपके पूरे शरीर को संगीत बना देगी। आप महसूस करेंगे शरीर के भीतर जैसे कोई मधुर झंकार हो रही है, कोई वीणा बज रही है, कोई बांसुरी फूंक रहा है। शरीर का हर रोम रोम नृत्य करने लगेगा। यह नाद है, नाद ब्रह्मा है, जहाँ कंपन दौरी, श्वास और मौन एक हो जाते हैं, जहाँ आप बस नाचते हैं, बस संगीत बजता है, बस ब्रह्मा बजता है। आगे की अवस्था में ध्वनि अपने आप रुक जाती है। आप बिल्कुल मौन हो जाएंगे। कोई शब्द नहीं, कोई कोई विचार नहीं, कोई छवि नहीं, केवल शुद्ध मौन, शुद्ध चेतना। यही है ध्यान समाधि, यही है समाधि का द्वार। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी हो रहा है उसे रोकना नहीं है।
अगर शरीर झूमता है तो झूमने देना है, हाथ अपने आप हिलते हैं तो हिलने देना है। यह शरीर के भीतर संचित ऊर्जा बाहर आ रही है, उसे दबाना नहीं है, बस गवाह बने रहना है। इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात है पूर्ण स्वीकृति, संपूर्ण समर्पण। आप कुछ नहीं कर रहे, बस हो रहा है। ईश्वर कर रहा है, अस्तित्व कर रहा है। और देखना 30-40 मिनट बीतते न बीतते आप भीतर एक कहीं न और पहुंच जाएंगे, जहाँ न विचार होंगे, न स्मृति होगी, न भविष्य होगा, न भूतकाल। केवल वर्तमान की मधुर ध्वनि, केवल कंपन, केवल मौन। और जब आप धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आएंगे तो आप नए हो चुके होंगे। शरीर हल्का, मन शुद्ध, हृदय प्रफुल्लित। आपके चेहरे पर नई आभा होगी, आँखों में नई चमक, मन में शांति और भीतर संगीत। नाद ब्रह्मा ध्यान से आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक पूरा शरीर जागता है, कुंडली की धारा बहती है, भीतर आनंद की बूंदें गिरती है। ये साधना तन मन आत्मा सबको छूती है। और फिर धीरे धीरे जब इस साधना का अभ्यास बढ़ेगा तो आपको दिन भर नाद सुनाई देगा, भीतर से कोई कंपन करेगा, कोई मौन संगीत बजेगा। और यही सच्ची साधना है, जहाँ ध्यान केवल एक विधि नहीं रह जाता, आपकी जीवन शैली बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। नाद ब्रह्मा ध्यान से मनुष्य के भीतर स्वाभाविक शुद्धता आती है, तनाव गलता है, चिंता मिटती है, अहंकार पिघलता है, मन स्वस्थ होता है, प्रेम का स्रोत खुलता है और जीवन परम आनंद का अनुभव बन जाता है। इसलिए इस साधना को करते समय कोई जल्दबाजी ना करे, कोई लक्ष्य न रखे, सिर्फ करे, सिर्फ बहे, सिर्फ अस्तित्व के साथ एक हो जाइए। और अंत में जब आप आंखें खोलें तो देखना पूरा संसार बदला हुआ लगेगा। पेड़, हरियाली, आकाश नीला, पक्षी गा रहे होंगे, सब नया लगेगा, क्योंकि भीतर सब नया हो गया होगा। नाद ब्रह्मा ध्यान कोई साधारण ध्यान विधि नहीं है, यह एक रहस्य है, ओशो की दी हुई सबसे सुंदर धरोहर में से एक। इसे गहराई से करो और देखो, चमत्कार खुद होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। इस नाद ब्रह्मा विधि को अपनाइए, स्वयं अनुभव कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। यह साधना आपको नए जीवन की ओर ले जाएगी, नए अनुभव, नई दृष्टि, नई चेतना की ओर। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को स्वामी चेतना ध्यान साधना परिवार की तरफ से मौन, आनंद, प्रेम और शांति की अनंत शुभकामनाएं।